हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले चुनावी रणनीतिकार जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस आम चुनाव में बीजेपी को सीटों का आकलन करते हुए थोड़ा सा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड होते नजर आए। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की। अधिकतर मौकों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन फिर सत्ता में आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी को 400 सीटें जीतने का सपना शायद मुश्किल है। उन्होंने हाल ही में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भगवा पार्टी की सीटों की संख्या 2019 के करीब या उससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर के इन दावों पर कई बार सवाल भी उठते रहे। कई लोग तो यहां तक कहते दिखाई पड़े कि आपको प्रशांत किशोर को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर इंटरव्यू में लगातार इस तरीके की बातें कहते रहे हैं और उनके ऊपर यह भी आरोप लगे हैं कि वो बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस के खिलाफ वो काम करते रहे हैं, ये चर्चा भी काफी रही है, लेकिन अधिकांश मौके पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई है। अब आपको बताते हैं कि कब कब प्रशांत किशोर के दावे या भविष्यवाणियां सही या गलत साबित हुए। दरअसल प्रशांत किशोर ने 2022 में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट करते हुए लिखा था 2022 में गुजरात में तो कांग्रेस की हार हुई, लेकिन हिमाचल में जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। हिमाचल की 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी को 25 सीट मिली और 3 निर्दलीय विधायक जीते। वहीं गुजरात को लेकर प्रशांत किशोर की बात सच साबित हुई। राज्य की 182 सीटों में से 156 सीटों को बीजेपी ने अपने हिस्से में किया। कांग्रेस को 17 और आम आदमी को 5 सीटें मिली थी। 2023 में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां भी प्रशांत किशोर गलत साबित हुए थे। दरअसल चुनाव से पहले पीके ने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा आगे है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी कड़ी लगाई है। हालांकि तीनों राज्यों में बीजेपी ने आसानी से क्लीन स्वीप के साथ जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी को 115, कांग्रेस को 69 और अन्य को 15 सीटें मिली थी। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां बीजेपी को 163, कांग्रेस ने 66 और बाकी के हिस्से 1 सीट गई थी, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 35 सीटें जीती थी। पीके ने तेलंगाना में भी बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की जीत की भविष्यवाणी की थी, जबकि यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की और सरकार बनाई। तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटों पर बाजी मारी और सत्ता पर काबिज हुई। वहीं बीआरएस में 39 सीटों पर ही सिमटते हुए इस चुनाव में नजर आई, जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिलने में कामयाबी मिली। वहीं इस लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर को लगता है कि बीजेपी 2019 के नतीजों के बराबर उससे थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी। पीके ने कहा है कि मेरे आकलन के अनुसार बीजेपी उसी या उससे थोड़ा बेहतर नंबरों के साथ वापस आएगी। पश्चिमी और उत्तरी भारत में सीटों की संख्या में कोई खास बदलाव नहीं नजर आता है। पार्टी को भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पर्याप्त समर्थन मिलेगा। पीके ने पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बीजेपी की सीटों की संख्या और वोट शेयर बढ़ने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में भी बीजेपी की मौजूदगी को मजबूत स्थिति में आप देख पाएंगे। इन इलाकों में मतदाताओं की बीजेपी से अपेक्षाकृत अपरिचितता के कारण लाभ की उम्मीद है। किशोर ने कहा कि बीजेपी की संभावनाओं में अपना भरोसा दोहराता हूं और एक मजबूत विपक्ष की गैर मौजूदगी पार्टी के लिए निरंतर जनादेश सुनिश्चित करेगी। ये सारे दावे पीके के हैं। अब प्रशांत किशोर के ये दावे कितने सच साबित होंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जहां पीके चुनावी रणनीतिकार भी फेल होते नजर आए हैं। उसके तमाम उदाहरण हमने आपको अपने इस वीडियो में बताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।